कोई बात नहीं है सर। तो आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं, संदेह भी छेद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड होता है नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर सिंबल ऑफ नॉलेज। और सेकंड वर्ड हो गया दा। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। अच्छा लगा? थोड़ा तो नालंदा का टेम्पल नंबर 3 ही दिखता होगा, लेकिन अभी ये क्या दिख रहा है सर? माउंट दिख रहा है, मिट्टी का ढेर दिख रहा है ना? यहाँ लिखा हुआ है 1718। ये 1718 की फोटो है। अब मैं दूसरे बोर्ड को दिखाऊंगा कि जब इसकी मिट्टी को हटाया गया तो कैसा पार्ट मिला। याद रखेंगे टेम्पल नंबर 3 है ना? आई नज़दीक से फोटो लिया गया है, जो वन साइड का पिक है। अभी आपको मैंने माउंट वाला फोटो दिखा रहा था ना सर जी, उसी माउंट को जब मिट्टी धीरे 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 हटाया गया तो ये पार्ट मिला, जो आपके किताबों में है। यहाँ लिखा हुआ है 2425 टेम्पल नंबर 3। तो ये 70% निकल कर के सामने आया, 30% रेनोवेटेड है सर, क्योंकि नालंदा डिस्ट्रॉय पार्ट है। एक मुस्लिम आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसी ने नालंदा विद्यापीठ को जला दिया था। तो 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही। और नालंदा से क्वेश्चन इस बार केबीसी का भी आया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कितनी बुकें थी, 3,20,000 का क्वेश्चन था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में 9 मिलियन बुक्स थे, 90 लाख किताबें थी, 90 लाख किताब था। और अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना पेन कागज कलम डायरी से, लेकिन दैट टाइम इसका आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय पढ़ाई होता था भोजपत्र और ताम्रपत्र। ये 2300 साल पुराना है। लेकिन यूनिवर्सिटी की जब हम जिक्र करते हैं तो ये 5th सेंचुरी एडी का है, 5वीं शताब्दी का है। तो मैं एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ कि यहीं पे क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया। ठीक है, तो उसका आंसर मैं इनके पास दूंगा सर, तब अच्छा लगेगा, क्योंकि उस समय हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले जाएंगे, 2500 साल पहले। क्लियर? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फर्स्ट महाबोधि टेम्पल है, जो बोध गया एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा कहते हैं। और सेकंड ये नालंदा रुइंस है, जो कि 15 जुलाई 2016 को डिक्लेयर हुआ कि अभी यूनेस्को का साइट है। और इस जगह को हैंडल करता है ASI आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया। और कहाँ से प्राप्त होता है? तो नालंदा का इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी। अगर ह्वेनसांग की डायरी नहीं मिलती तो नालंदा नहीं मिलता, ना ही महाबोधि टेम्पल मिलता, और ना ही आप इंडस वैली पढ़ते। जो हम लोग पढ़ते हैं ना मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, उन्हीं के डायरी के एविडेंस आधार पे इसकी एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुआ। तो इसकी खुदाई 1915 से 37 तक अंग्रेज लोगों ने करवाया है, 22 साल तक से। और 22 साल में एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है। फिर जब अपना देश आज़ाद हुआ तो 74 से 82 तक 8 साल, 22 8 30 साल में ये 10%। तो ह्वेनसांग की डायरी कहती है कि नालंदा का एरिया 7 माइल लॉन्ग एंड 3 माइल वाइड था, क्योंकि पहले किलोमीटर नहीं चलता था। अगर हम किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं तो 10 किलोमीटर से प्लस हो जाते हैं। तो राउंड फिगर में हम लोग जानेंगे कि नालंदा 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5+ वाइड था सर। ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। क्लियर? पर इतने महान हो तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे? और कुछ गुरु का नाम आप जानते होंगे। नालंदा के गुरु थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागा अर्जुन, बसु मित्र, बसु संगा, अतिश दीपंकर, ह्वेनसांग, फाहियान, नरोपा, त्रिलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रजता, गुरु पद्म शंभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ के मुख्य ह्वेनसांग और फाहियान जी, दोनों नाम इतिहास में पढ़े हैं। और 10,000 बच्चे पढ़ते थे, 10,000 स्टूडेंट, और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 प्रोफेसर थे, यानी कि 5:1 का रेशियो, 5 बच्चे पे 1 गुरु। और अभी हम लोग जो खड़े हैं और जहाँ भी हम लोग चलेंगे ये फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। क्लियर? तो अभी हम लोग जिस गेट से इन करेंगे वो न्यू गेट है। तो जहाँ आपको RCC ढलाई दिखेगा, न्यू ब्रिक्स दिखेंगे, वो रेनोवेटेड है। लेकिन काले काले दीवार अभी भी इधर से दिख रहा है सर। तो उस समय सीमेंट नहीं होता था, तो क्या मटेरियल डाल करके इस दीवारों को ज्वाइंट किया गया। तो उस समय सीमेंट की जगह लाइम स्टोन और शुगर केन
और बिहार की भाषा में 5 तत्वों का मिश्रण। चूना, सुरकी, बेल का गम, उड़द का दाल और गन्ने का रस, जिसको गुड़ छोवा रावा बोलते हैं। क्लियर? चलें? लिक्विड सीमेंट बनेगा, उसको कुछ जैसे टाइल्स वर्क जो जोड़ते हैं उससे जोड़ देंगे तो कुछ ट्रेन है सर उस जमाने की। जितना भी बारिश क्यों ना हो सर, नालंदा में कभी भी पानी आपको नहीं दिखेंगे सर। यहाँ पे लेवल काट काट करके अंदर में दिखाया है, मैं दिखाऊंगा भी। सोचिए इसकी थिकनेस कम से कम 200 फीट है सर, और अभी भी अंदर का पानी यहाँ से निकल जाता है। ये गर्व की बात है जो हम लोग पढ़ते हैं इंडस वैली, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम मिले थे, बाथरूम मिले थे। हमारे नालंदा का भी ड्रेन देखिए कितना स्ट्रांग है सर। क्लियर? अच्छा, ये उसी समय का ओरिजिनल जी है? सर, अब अभी तो आपके सामने है सर। हाँ। इसके अंदर कोई थोड़ी रेनोवेशन का काम हाँ। करेगा। तो ये गड्ढे जो देख रहे हैं ना, ये गड्ढा नहीं है सर जी, ये ईच रूम, ईच स्टूडेंट, ये लिविंग रूम्स है। अच्छा, ये देखिए जी, एक कमरा एक बच्चे के लिए। ये देखिए डोर हैं, दरवाजे हैं, देखने से तो लग रहा है डोर जैसा। और ये जितना दिख रहा ना उतना यार डीप है। अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं होता कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं सर, छत पे खड़े हैं, तो बहुत सीधा डोर दिख रहा है ना। इस साइड नीचे की ओर डोर दिख रहा है, यहाँ भी डोर दिख रहा है। इस लेवल को मिलाते तो स्पष्ट होते कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये नीचे का लेवल कुमार गुप्त का है, 5th सेंचुरी AD। अगर कोई आपसे पूछता है कि नालंदा किसने बनाया, तो नालंदा कुमार गुप्त ने बनाया था, जो ये लेवल से। अच्छा, ये लेवल था। जी, दूसरा लेवल ये सेकंड किंग हर्षवर्धन का है। अच्छा। फिर तीसरा ये सीढ़ी से ऊपर एक फ्लोर और बना देवपाल का, गुप्ता डायनेस्टी, हर्षा डायनेस्टी एंड पाला डायनेस्टी से। और 12th सेंचुरी AD में इसे डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी। ये मोनेस्ट्री नंबर 4 और 5 है सर। तो थोड़ा थोड़ा लेवल काट के दिखाया गया। 12th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय हुआ। Yes, और sir. बना कब था? 5th सेंचुरी AD, 5th century 5वीं शताब्दी, 413 ईस्वी में सर। और 1193 में इस पे अटैक हुआ था, एक्चुअल डेट। क्लियर? और यहाँ देखिए डेट मार दिया ASI है ना, वहाँ भी देखिए डेट मार दिया, तो वो न्यू ब्रिक्स हो गए सर। अच्छा। ये ओल्ड ब्रिक्स है सर, जो आपके सामने अलग और प्लेट की तरह हो गया, यानी कि एडमिशन हो गया सर, क्योंकि ये नया गेट है ना। तो ध्यान से आए थे जी, अभी इसी से आए हैं। वो नहीं, मतलब देखिए ध्यान देंगे, जहाँ भी आपको इस तरह से प्लेटफॉर्म चबूतरे जैसा दिखेंगे ना, ये मेडिटेशन योगा सेंटर है। क्योंकि मेडिटेशन करने से ही माइंड कॉन्स्ट्रेट होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। तो यहाँ से लेकर के जो रेड बोर्ड दिख रहा है ना सर जी, यहाँ से लेकर के ये पूरा लाइन हो गया रहने पढ़ने की जगह, जहाँ वो लोग रहते थे और पढ़ाई करते थे। अभी जी, और अभी आपको मैं दिखाया था बोर्ड और G20 का बैकग्राउंड। हाँ, वो था। अब मोदी जी आए तो ये बोर्ड जो पीतल स्टील का है ना सर, ये बोर्ड रास्ते में ही वहीं पे था जो मैं बता रहा था, ठीक है। लेकिन मोदी जी आए तो यहाँ लगा दिया गया, जो माउंट वाला सिर्फ है सर, उसी को मिट्टी धीरे धीरे हटाया गया तो ये मिला आफ्टर एक्सकवेशन। तो आइए अब हम लोग चलते हैं देखने के लिए कहाँ हम लोग रहते थे और कहाँ पढ़ाई करते हैं। क्लियर? मोदी में और 1861 ईस्वी तो वो डायरी मिला, यानी कि 700 सालों तक यूनिवर्सिटी चली और 700 सालों तक वीरान जैसा पड़ा रहा। तो जलने के बाद ये मलबा हुआ, कुछ आपदा आया, भूकंप आया और ये नेचुरल डैमेज भी हुआ सर। तो ये माउंट दिखने लगा और धीरे धीरे गांव वाले लोगों ने कब्जा कर लिया सर। ये दोनों साइड में गॉड की स्टैचू होती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि प्रे करते थे, उसके बाद हॉस्टल में इन करते थे। इतना गड्ढा करके यहाँ भी दिखाया गया कि इसके नीचे एक लेवल है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं। ये काले काले दीवार हैं जो गवाह दे रहे हैं कि ये जला हुआ है सर, ठीक है, जो कि मैं बताया था 6 मंथ बर्निंग। 6 महीने चला था जी। और उस ज़माने में सर इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, जो अभी आपको मैं अंदर दिखाऊंगा। पहले मैं वहाँ दिखा, कभी भी आइए पानी नहीं दिखेंगे ये सब गड्ढे में, इतना स्ट्रॉन्ग है ड्रेन। क्लियर? ये फर्स्ट फ्लोर है। हाँ, ये ग्राउंड का है कमरा। अच्छा, ये ग्राउंड का है। थोड़ा थोड़ा लेवल काट के दिखाया है सर। ओके।
बात है, अब तो हमारा घर परिवार चलेगा। आपके पास एक सिस्टम से आ रहा हूँ। ये डोर जो लकड़ियाँ वुड का, जहाँ आरसीसी वहाँ वुड होते थे, ये कुंडी लगाने का, ये दीपक के लिए। और भारत के पुराने वाले घर में अभी भी ये होते हैं अभी भी। और कमरे की दीवार की जो थिकनेस है वो 6 फीट है, 6 फीट है सर। क्यों इतना क्यों? और मेरा अंदर देखिए हाथ चला गया, आप लोग नहीं डालिएगा, पुराना जगह। क्यों का आंसर अब दे रहे हैं सर। अगर कोई आपसे पूछता है कि नालंदा का इतना मोटा दीवार क्यों बनाया गया है, बहुत सारे गांव घर में लोग बोलते हैं ना, दीवारों के कान होता है, थोड़ा धीरे बोलो। लेकिन नालंदा की ऐसी दीवारें और ऐसे कमरे बनाए गए, नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ है। किसी भी इंजीनियर से आप पूछिएगा जो बिल्डिंग का मैप बनाते हैं कि दीवारों के बीच में गैपिंग क्यों रखा जाता है, मेरा हाथ अंदर चला गया है ना। तो नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ एयर इंसुलेशन के लिए अभी इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं थर्मस में। उसके अंदर लेयर होते हैं सर। बहुत सारे बिल्डिंग बन रहे हैं 2 दीवारों के बीच में गैपिंग, ताकि बाहरी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। अब तो हॉलो ब्रिक्स आ रहे हैं सर जी। इसी के नकल पे सर मेट्रो ट्रेन का कैब बनता है, जब उसके अंदर गैपिंग होते हैं तो थर्माकोल वगैरह डाल करके पैक किया ताकि वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाए। और ये कमरा 10x10 का है। इसका 3 लॉजिक है, या तो बुक वगैरह को सेल्फ रखने के लिए, या तो गॉड की स्टैचू। और वो देखिए डोर जो पैक किया हुआ है, दूसरे कमरे के ऊपर देखेंगे तो डोर दिखेंगे सर, जिससे साबित होता है कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग था। और उस समय जो छतें होती थी वो वुडन लकड़ियाँ का, उसके ऊपर लाइम स्टोन का ढलाई होता था। तो सब लकड़ियाँ क्या हुआ? वो तो जल गया। नेचुरल डैमेज। लकड़ी का तो सब कुछ जल गया। देखो वाइट हो गया। 6 महीना तक। रेडी? तो ये कमरे में हम लोग रहते थे। अगर ये यूनिवर्सिटी रहता तो अपना ईच रूम, ईच स्टूडेंट और ईच हॉस्टल, ईच सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वाइज ये कैंपस हो गया। उस समय 1-2 विषय का पढ़ाई नहीं होता था, उस समय 108 सब्जेक्ट। उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासीन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या। उस समय मेडिकल का भी पढ़ाई होता था, लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, सर्जरी हमारे नालंदा का देन है। तो ये कमरे में रहते थे, ये खुली आंगन में हम लोग पढ़ाई करते थे। ये ऊंचा स्थान जो गुरु का स्थान है, और पहले भी गुरु का स्थान ऊंचा, जो बंगाल में एक जगह है शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जहाँ से इंदिरा गांधी स्टडी की है, वहाँ भी आज ओपन में क्लास होता है, और वो भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गया। 2 इस बार हुआ है सर, एक बंगाल का दुर्गा पूजा, एक डांडिया जो इंटेंजिबल है। हम बंगाल के हैं। अच्छा, तो बंगाल में इसको बोलते हैं चुन सुरकी, बेले आठा, बिल्लू डाल और आखे रस। गुप्त युग छिलो 5वीं शताब्दी, ताड़पड़े हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी, ताड़पड़े 9वीं शताब्दी, देवपाल राजा, गुरु बोस्तो। तो देख के लग रहा है गुरु का गाइड कर रहा है। हाँ साइन दिखाई दे रहा है। क्लियर दिखा आप लोग को? क्या था भैया ये? आप बता रहे हैं अभी ये चमक रहा है। हाँ क्लियर? हाँ। हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। उस जमाने में बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। ईस्ट और वेस्ट में 2 स्टोन है, ये माइका स्टोन है। माइका को हिंदी में अब्रक बोलते हैं, जो कि बैड ऑफ कंडक्ट होता है। माइका विद्युत का कुचालक होता है। तो यह एक सिस्टम से सेट था, इस पे सनलाइट पड़ती थी, मून लाइट पड़ती थी, और ये मंदिर को और आंगन को प्रकाशित करता था। आज इसका नकल हम लोग कर रहे हैं सोलर प्लेट में, आयरन में और कॉस्मेटिक में। हवाई जहाज का मिरर में भी माइका इस्तेमाल होता है। तो ये गर्व की बात है कि उस ज़माने में बिजली नहीं था, लेकिन हमारे नालंदा को लोगों को मालूम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन नियम मालूम था, जिसका आज उपयोग कर रहे हैं सर। तो ये तो रात में अंधेरा अगर हो गया तो चांद का रोशनी से चमकता था जी, ये ग्लो करता था। हाँ। जैसे अपनी घड़ी में रेडियम होता है हाँ, ना हाँ, सर। वैसे ग्लो करता था तो पूरा जी। रोशनी होता था। पूरा रोशनी होता। क्लियर? ये मंदिर था। जी, होल किया हुआ मतलब इसको सेट था एक सिस्टम से। सिस्टम में सेट था। जी, और ये माइका स्टोन चलिए अभी चल रहे थे, जो फर्स्ट फ्लोर में साबित कर दिया। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा इधर मार्ग ग्राउंड लेवल, ये दूसरा हर्षवर्धन और इस लेवल पे चल रहे थे। तीसरा ये सीढ़ी से ऊपर एक फ्लोर और बना है। क्लियर? और ओरिजिनल नाली कोने में है, और यहीं का पानी वहाँ जो सबसे पहले मैं आपको
ठीक है, आइए ना। ये कुआं हो गया। हम चलते हैं। थोड़ा सा मोबाइल हमको फास्ट किया क्योंकि लोग बहुत सारे लोग अपने घर के डोर डोम बनाते हैं। आप ब्रिज वगैरह टनल वगैरह देखते हो सब इसी शेप में है। इतना तक कि बस की छतें, ट्रेन की छतें, हवाई जहाज की भी छतें इसी शेप में है। और इस मुस्लिम कहता है कि मैं आर्क लेकर के आया हूँ, लेकिन ऑलरेडी हमारे नालंदा में आर्क एंगल है ना सर। और इससे भी पुराना आप देखना चाहते हैं आर्क एंगल, तो बराबर की कैप देखिए जो सम्राट अशोक ने बनाया है। तो इस शेप में क्या होता है, अपनी घर की जो छत होती है पूरी छतें फ्लैट होती है, पूरी छत पे वेट होती है। लेकिन आर्क एंगल डोम शेप में क्या होता है कि दीवारों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए आज नकल भी हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? ये भी वही माने ये भी इसीलिए बनाया है। इसीलिए ये छत बच गया। जी गूगल पे बुक में फोटो, और आपको मैं बाहर भी दिखा रहा था। यहाँ देखिए बुद्धा जी का मूर्ति दिख रहा है, वहाँ भी मैं दिखा रहा था जो वन साइड का पिक मैं बोला था, है ना। वो रिकंस्ट्रक्टेड है क्या? हाँ 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 सर। अच्छा, नहीं करेगा सर तो ये धरोहर रहेगा सर, खत्म हो जाएगा। तो ये इनको प्रे करने का जगह ये हो गया। तो ये असेंबली हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, इसे प्रे स्थल कहते हैं। ये गुरु का स्थान, ये बच्चों का स्थान, और वो गेस्ट का स्थान। ऑडिटोरियम गैलरी। और वो देख रहे हैं ना सर सीढ़ी, सीढ़ी के नीचे देखिए बोर्ड के बगल में इस तरह से पूरा सेमी सर्कल दिख रहा है, धनुष जैसा चिन्ह। वो पहले राजा का प्रतीक चिन्ह है जो धनुष है सर। और सीढ़ी के ऊपर सर टेम्पल, और ये बैटिंग रूम सर। ये क्या वेटिंग रूम? यस, अभी भी कॉन्फ्रेंस हॉल के बगल में वेटिंग रूम होते हैं सर। ऊपर चढ़ के मतलब? हाँ ये कमरे थे ना, ये सीढ़ी से जाते थे, कमरे हैं सर। क्लियर? ये सब ऊपर से बंद रहता ये है? तो ओपन था सर। अच्छा, ये ओपन था। कमरे सिर्फ छतें थी सर, अच्छा, बाकी ओपन। वहाँ बैठते थे। क्लियर हो गए? अब ध्यान देंगे, इनके बारे में हम लोग लास्ट में जान रहे हैं, ध्यान देंगे। नेट पे, गूगल पे, कहीं से भी हम नालंदा का फोटो पिक देखते हैं तो ये आता है। इनका नाम है सारीपुत्रा स्तूपा। सवाल ये उठा कि सारीपुत्रा कौन थे? सारीपुत्रा लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट डिसाइपल थे। और मैं एक क्वेश्चन ऐड किया था, फर्स्ट डिसाइपल सर, पहला शिष्य। अच्छा, ऐसे 5 शिष्य सर। सारीपुत्रा, महामुगलायन, महाकश्यप, उपाली और आनंद का नाम आता है। जो इधर में था, जो फर्स्ट में था, बायां हाथ में जो था। क्लियर? तो उस समय जैसे मैं सारीपुत्रा लॉर्ड बुद्धा का नाम लिया, तुम लोग 6th सेंचुरी BC में चले गए, 2500 साल पहले। तो उस समय यूनिवर्सिटी नहीं बना था, और मैं क्वेश्चन ऐड किया था कि यहीं पे क्यों यूनिवर्सिटी बनाया गया है, उसका आंसर मिलेगा सर। तो उस समय ये मगध का क्षेत्र था, और मगध की राजधानी राजगीर हुआ करता था। मगध की राजधानी राजगीर। क्लियर? और उस समय सर कहानी स्टार्ट होता अजात शत्रु बिंबिसार का, हरियंक डायनेस्टी, जो कि पितृहंता के नाम से हम लोग पढ़ते हैं अजात शत्रु के बारे में। और उसी ने ले गया था पाटलिपुत्रा, उसका लड़का था उदयन जिसने पाटलिपुत्रा को बसाया, जो आज पटना है सर। उसके बाद आता है नंदा डायनेस्टी, उसके बाद आता है मौर्य डायनेस्टी। क्लियर? तो उस समय इस स्थान का नाम पावारिका था सर। और उस समय भगवान बुद्ध राजगीर के बेनु वन में रहते थे, जो राजा बिंबिसार ने उनको डोनेट किया था। अगर कोई आपसे पूछता है कि भगवान बुद्ध का सबसे पहला रहने का स्थान किसने दिया और कहाँ दिया, तो वो राजगीर का बेनुवन राजा बिंबिसार ने दिया। बेनुवन जो पार्क बना हुआ है। जी सर, बम्बू गार्डन के। ठीक है, तो वहाँ अभी भी करंडक तालाब है, पौंड है सर, जहाँ भगवान बुद्ध स्नान करते थे और भलचर पिक पे जाकर के स्पीच देते थे, जो गिद्धकूट पर्वत हुआ। और उसके बाद वो यहाँ आकर के स्पीच देते थे, उसके बाद वो वैशाली जाते थे सर। क्लियर? तो उस समय इस स्थान का नाम पावारिका आम्रवन था, पावारिका नाम था सर। तो उस समय, और पावारिका नाम से ही पावापुरी पड़ा, जो जल मंदिर भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है सर। महावीर बुद्धा के बाद आए थे ना? बुद्धा से पहले। अच्छा, बुद्धा के पहले जैन धर्म, तब बौद्ध धर्म। अच्छा। थोड़ा उसको मैं क्लियर अभी जस्ट कर ही रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उस समय भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन, लेकिन बुद्ध से बड़े थे भगवान महावीर सर, उम्र में 23 साल। और जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं भगवान महावीर, और पहला नाम आता है ऋषभ देव का। तो जैन धर्म पहले हुआ सर। बौद्ध धर्म कब बना? जब उनको इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ।
जो बोध गया से। तो उस समय यहाँ भगवान महावीर और भगवान बुद्ध घूमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे साथ में। जी। लेकिन दोनों का अलग अलग टर्म था। और उस समय इसी पवित्र जगह पे सारीपुत्रा का जन्म हुआ था। तो बताया ये जाता है कि उस समय लॉर्ड बुद्धा नालंदा से 2 लोकल डिसाइपल बनाए थे, 2 सर, एक को राइट हैंड, एक को लेफ्ट हैंड, एक का नाम सारीपुत्रा और एक का नाम महामोगलायन। तो ये क्लियर होता है सर कि सारीपुत्रा का जिस घर में जन्म हुआ था उसी घर में उनकी निर्वाण प्राप्ति हुई थी। और महामोगलायन का जन्म नालंदा, लेकिन उनकी निर्वाण स्थल सांची, यानी कि डेथ पैलेस सांची स्तूपा से। सांची जी। और जी नहीं, एमपी मध्य प्रदेश विदिशा से। तो जितने भी आपको एंशियंट स्तूपा पड़े होंगे, जैसे सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मेय स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, अदर कंट्री में है। तो जहाँ भी आपको स्तूपा वर्ड मिलेंगे, स्तूप सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं और स्तूप के अंदर जाने का रास्ता नहीं होता, डोर दरवाजे नहीं होते। सवाल ये उठता है कि स्तूप के अंदर होता है क्या, जिसको बुद्धिस्ट लोग प्रे करता है, मेडिटेट करता है और परिक्रमा करता है। तो स्तूप के अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, रेलिक्स होते हैं, या तो बुद्धा का या बुद्ध के डिसाइपल का होता है। तो ये सम्राट अशोक ने बनाया था। क्लियर हो गया? तो जो चाइना वाला लोग इसी पे लड़ाई भी करता है कि एक को कहना है कि मेरा बुद्ध ऐसा था, एक को कहना मेरा बुद्ध आएगा। तो बौद्ध धर्म में स्तूप का ही पूजा होता है सर। अच्छा। क्लियर? मेनली रूप से। अच्छा, स्तूप का ही पूजा होता जी सर। और ये उसके है। मूर्ति वगैरह का पूजा नहीं होता। जी नहीं। और जो महाबोधि मंदिर में जो मूर्ति है, तो महायान वाले लोग आए तब ना अच्छा। मूर्ति पूजा हुआ ये जो सर। दोनों हैं, हाँ सर, फिर इसके ऊपर ये सीढ़ी जा रहा है। हाँ, ये जैसे जैसे किंग लोग आते गए ना सर, इसको डेवलप करते गए सर। क्लियर? ओके, अच्छा लगा सर। तो जब बुद्ध यहाँ पे थे उस टाइम पे ये यूनिवर्सिटी था क्या? जी नहीं, वो बाद में बना। मैं अभी जस्ट बताया यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी एडी का है, कुमारगुप्त का है, 1600 साल का। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं था। लेकिन उस समय ये छोटा छोटा मठ की तरह था, मठ कहा जाता, जिसे मोनेस्ट्री वर्ड हुआ सर। अच्छा, बुद्ध ये यूनिवर्सिटी बनने के पहले है। बहुत 1000 साल पहले थे। और उस समय बुद्धा महावीरा के ही टाइम से यहाँ स्पीच दिया जाता था। अच्छा। नॉलेज का हब रहा सब क्या है? इसीलिए इस पे ये सब बनाया योगा गया। वाला है और गोल वाला है जो गुरु का समाधि है। ठीक है, अब समझ में आया? तो कहने का अर्थ हुआ जहाँ बुद्धा, जहाँ महावीरा स्पीच देते थे, उसी वहीं पे पवित्र बनाया जगह को गया। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का रूप दिया। जो ये बिल्डिंग बना, उसमें बिल्डिंग नहीं था सर। क्लियर? अच्छा लगा? तो लाइए लास्ट में एक इसका फोटो निकालते हैं। लाइए। पूरे एक जो लाइन रहेगी उसको जाती है। यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे खड़ा है हम लोग 1 वर्ग किलोमीटर में आजा, ए नालंदा। आप तो चश्मा और पहन लिए। अच्छा, इसलिए मेरे को अंधेरा लग रहा है। पुलिस चश्मा पहने, हाँ, अब फिर कॉरिडोर में हम लोग आ गए। अरे मुझे फिर तो आगे लगेगा। डिपार्टमेंट था, बता रहे थे 11 मिला। 1 डिपार्टमेंट में फिर से कर देते हैं कि भूल में नहीं की आप लोग।